Dear viewers, Assalamu alaikum. Aziz Tulba, my friends, I am Umar Ahsan and you are watching Wonders of English, आपका अपना चैनल। इंशाल्लाह आज आपके साथ डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कि फ़्रांसीसी माशरे से ली गई है, जिसका नाम अ पीस ऑफ स्ट्रिंग है, एक रस्सी का टुकड़ा, जिसे एक फ्रेंच राइटर गी दी मोपसां ने लिखा है। गी दी मोपसां इज़ हिज करेक्ट प्रोनंसिएशन। गी दी मोपसां। ही रोड दिस स्टोरी इन 1883। 1883 में उसने ये कहानी लिखी, ये कहानी पब्लिश की। लेट्स डिस्कस वन बाय वन अबाउट फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द आथर। मुसन्नफ़ का तारफ़ क्या है, ये बात करते हैं। सारी कहानी समझने के लिए कहानी की स्टोरी, कहानी की समरी, दरिया को कूज़े में बंद किया जाता है। इट इज़ बेस्ड ऑन आवर रिसर्च, इट इज़ बेस्ड ऑन आवर टाइम, इट टेक्स टाइम एंड एक्सपीरियंस। हमारा ये सारा चीज़ें का मंबे होता है और हमारा मकसद होता है कि आपको बहुत अच्छे से पता चले। तो आप सारी स्टोरी को सुना करें, देखा करें, लफ्ज़ ब लफ्ज़ सेंटेंसेस को कैच किया करें। द मोर यू लिसन द मोर यू स्पीक वेल, द मोर यू लिसन द मोर यू अंडरस्टैंड वेल। सो दिस इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ योर कम्युनिकेशन। ये आपकी कम्युनिकेशन का हिस्सा है। इंट्रोडक्शन ऑफ द राइटर, मुसन्नफ़ का तारफ़, उसका ओरिजिनल नेम है गी दी मोपसां। ही वॉज बॉर्न ऑन 5 अगस्त 1850। 1850 में फ़्रांस में पैदा हुआ एंड डाइड ऑन 6 जुलाई 1893। ही इज़ आल्सो नाउन एज द फादर ऑफ, इसे जदीद अफसाना नगारी का बानी कहा जाता है। ही इज़ नाउन एज द फादर ऑफ मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी। जदीद कहानी का, अफसाना नगारी का इसको बानी कहा जाता है। ये 19वीं सदी का मशहूर फ्रेंच राइटर है। फ़्रांसीसी ज़बान का, कहानी अदब का इसको बादशाह या इसको एक माहर जाना जाता है। रिमेंबर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न स्टोरी, जदीद कहानी का इसे बानी कहा जाता है। ही रोड 300 शॉर्ट स्टोरीज़, 300 कहानियाँ लिखी हैं इसने, शॉर्ट स्टोरीज़ दैट आर अबाउट द लाइव्स ऑफ पुअर क्लास एज वेल एज मिडिल क्लास। माशरे में पिसे हुए तबके की नुमाइंदगी करता है गे दी मोपसां, ठीक है, मिडिल क्लास, दरमियाने तबके की और लोअर क्लास, और जो उनको सफरिंग्स का वो सामना करते हैं, डिफ़िकल्टीज़ का सोसाइटी में, उनकी बात करता है। उसकी जो सबसे फेमस शॉर्ट स्टोरी है उसका नाम है द नेकलेस, हार, वो भी किसी दिन डिस्कस करेंगे। ही आल्सो रोट 6 नॉवेल्स, तो नॉवलिस्ट भी है। लेट्स कम टू द समरी ऑफ द टेक्स्ट। अब मैं आपको कहानी सुनाने लगा हूँ पीस ऑफ स्ट्रिंग की। पीस ऑफ स्ट्रिंग में जी गे दी मोपसां जो है वो कहानी बयान करते हैं ह्यूबर्ट नामी एक देहाती की। इस कहानी में 5 मेजर किरदार हैं। मेजर करैक्टर्स आर 5। मिस्टर ह्यूबर्ट है, वो कहानी का ओल्ड मैन है, फार्मर है और इस कहानी का हीरो है। मिस्टर मनाना है, हार्नेस मैन है, तांगा चलाने वाला, वो दूसरा करैक्टर है। मेयर है, शहर का मेयर जो होता है। मिस्टर जेम्स है, ऑनर ऑफ द पॉकेट बुक है। मिस्टर जॉर्ज है, ये भी एक करैक्टर है जिसे बटुआ मिलता है और वो वापस करता है। अब चलते हैं कहानी की तरफ। कहानी में ये होता है कि मिस्टर ह्यूबर्ट एक बूढ़ा किसान है और वो झूठ से बहुत नफ़रत करता है, बहुत सच्चा आदमी है, सच से मोहब्बत करता है, बहुत कफ़ायशार और सादा आदमी है, जिसे आप दरवेश कहते हैं। हफ्ते के अख्ताम पर सब लोग देहाती एरिए में इकट्ठे होते हैं। ये कहानी फ़्रांसीसी जो देहात हैं, जो कल्चर है, वहाँ से अडॉप्ट की गई है। तो वहाँ पर जो लोग हैं वो कारोबार के सिलसिले में इकट्ठे होते हैं और अच्छी ज़ियाफ़त और खाने पीने का अहतमाम है। हर कोई अपने कारोबार, अपने लेन देन के बारे में बातें कर रहा है। हिसाब किताब का दिन है। अचानक क्या होता है, ड्रम बीटर, ड्रम बजाने वाला आता है और बताता है कि जी अब जो है वो ऐलान सुने आप गौर से। हर कोई अपनी कुर्सियों से उठ खड़ा होता है और ऐलान सुनता है। ऐलान ये होता है कि मिस्टर जेम्स
ठीक है, जिसका बताया है निगरान, जो जहाँ पर ये बैठे होते हैं हॉल, वहाँ का वो इंचार्ज भी होता है, केयर टेकर होता है। उसका जो बटुआ होता है वो कहीं गुम हो जाता है सड़क पर। 9 से 10 बजे सुबह के वक़्त के दौरान सड़क पर उसका बटुआ गिर जाता है, जिसमें 500 के करीब शिलिंग्स हैं, 500 शिलिंग्स। शिलिंग्स जो है वो फ्रैंक्स करेंसी है फ्रांस की, आजकल तो वहाँ पे यूरो चल रहा है, तो उसकी 500 शिलिंग्स हैं और साथ कोई कारोबारी कागजात भी उसमें हैं। तो ये कहा जाता है कि जिस किसी को भी मिले वो काइंडली, या किसी ने रिसीव कर लिया हो या उठा लिया हो गलती से, वो उसको मिस्टर जेम्स को पहुंचा दे वापस, और उसके बदले में उसे 20 शिलिंग्स जो है वो उस रकम में से इनाम दिया जाएगा। ये सारी कहानी सुनते हैं कि थोड़ी देर बाद एक पुलिसमैन आता है और वो कहता है, इज़ मिस्टर ह्यूबर्ट हियर? मिस्टर ह्यूबर्ट यहाँ है, मेयर वांट्स टू लाइक टू सी यू, मेयर आपसे मिलना चाहते हैं। मिस्टर ह्यूबर्ट जाता है तो मेयर उसे बताता है कि मिस्टर मनाना, वो जो सेकंड कैरेक्टर है उसका, और इसकी 1-2 मरतबा बहस भी कहीं हो चुकी थी माशरे में, तो वो कहता है कि ये तांगे वाला जो मिस्टर साइस जो है, मिस्टर मनाना जो है, इसने तुम्हें देखा है 9 और 10 बजे के दरमियान कुछ उठाते हुए सड़क से, तो तुमने बटुआ उठाया है। मिस्टर ह्यूबर्ट गुस्से से लाल पीला हो जाता है और उसको गालियाँ निकालने लगता है। कहता मैंने कुछ भी नहीं उठाया, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ एक रस्सी उठाई है, और अपनी पॉकेट से रस्सी का जो है वो टुकड़ा निकाल कर दिखाता है, जो कि आपकी कहानी का अनवान है। कहानी का बच्चों वो उठाकर निकाल कर दिखाता है टुकड़ा तो देख लेते हैं, मगर कोई भी नो वन इज़ रेडी टू बिलीव ऑन हिम, उस पर कोई भी उसकी कहानी पर यकीन नहीं करता। जब वो बाहर आता है तो लोग उसे चोर कहना शुरू कर देते हैं, कोई कहता है ये धोखेबाज है, कोई कहता है ये क्या है। ह्यूबर्ट बहुत सेंसिटिव किस्म का बंदा होता है, वो हर एक को अपनी स्टोरी सुनाता है कि नहीं मैंने तो पीस ऑफ स्ट्रिंग, आई ओनली पिक्ड अप अ पीस ऑफ स्ट्रिंग फ्रॉम द रोड, मैंने तो सड़क में से सिर्फ एक रस्सी का टुकड़ा उठाया था, क्योंकि मैं समझता हूँ कि दुनिया में कहीं कोई भी चीज़ जो है वो बेकार नहीं है, उसे इस्तेमाल करना चाहिए। लोग उसकी कहानी का मजाक उड़ाते हैं। ठीक एक दिन बाद नेक्स्ट कैरेक्टर जो आपको बताया था मिस्टर जॉर्ज, ये पर्स इसे मिलता है, ही फाइंड्स द पर्स एंड रिटर्न्स इट टू इट्स ऑनर मिस्टर जेम्स, एंड ही आल्सो टेल्स हिम दैट ही डज नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट, दैट इज़ वाई ही कुड नॉट गिव हिम पर्स यस्टरडे। वो कहता है कि मैं इसलिए नहीं आपको पहले पर्स दे सका क्योंकि मैं नाम और जो पता है वो पढ़ना नहीं लिखना नहीं जानता। मैंने अपने मालिक को बताया, उसने कहा कि ये ऑनर है, उनको दे आओ। जब ये कहानी मिस्टर ह्यूबर्ट को पता चलती है बात, तो वो बहुत खुश होता है और सब लोगों को जाकर सफाइयाँ फिर देने लगता है कि देखो मैंने नहीं उठाया था, मैं तो पाकबाज इंसान हूँ। बट एवरी वन स्टार्ट्स टू लाफ एट हिम एंड दे स्टार्टेड टू मॉक एट हिम, मौकरी करना शुरू कर देते हैं, एंड टेल द टेल्स ऑफ द पीस ऑफ स्ट्रिंग फॉर देयर अम्यूज़मेंट, फॉर देयर फन, अपनी अम्यूज़मेंट के लिए, अपनी तफरीह के लिए उसकी कहानी सुनाने लगते हैं। नतीजा क्या होता है, इस बात से मिस्टर ह्यूबर्ट बीमार पड़ जाता है और कुछ अरसे बाद उसकी डेथ हो जाती है, वो वफ़ात पा जाता है। मगर आखिरी वक़्त में भी उसके जो अल्फाज होते हैं वो यही होते हैं, द पीस ऑफ स्ट्रिंग, द पीस ऑफ स्ट्रिंग, द पीस ऑफ स्ट्रिंग, आई नेवर टोल्ड अ लाई, आई ओनली पिक्ड अ पीस ऑफ स्ट्रिंग। वो यही बताता है कि मैंने सिर्फ रस्सी का टुकड़ा उठाया था और कुछ भी नहीं। इसी तरह उसकी डेथ हो जाती है, उसकी मौत हो जाती है। ये कहा जाता है कि उस माशरे में कुछ अरसे के बाद एक बहुत बड़ा सैलाब आया, बहुत बड़ी तबाहकारी लेकर आया और उसने हर चीज़ को तबाह बर्बाद कर दिया। सिर्फ़ और सिर्फ मिस्टर ह्यूबर्ट की कब्र, उसकी कब्र उस सैलाब की तबाहकारी से महफूज रही। ठीक है, और फिर कुछ अरसे के बाद लोगों ने वहाँ लिखा कि यहाँ वो शख्स लेटा हुआ है जिसने जीते जी तो अपनी मासूमियत को साबित ना कर सका, अपनी सच्चाई को साबित ना कर सका, लेकिन सैलाब ने उसको साबित कर दिया। फ्लड ने सारे इलाके को डिस्ट्रॉय कर दिया अपने रहत के साथ, अपने गज़ब के साथ। सिर्फ़ और सिर्फ जो चीज़ महफूज रही वो मिस्टर ह्यूबर्ट की कब्र थी, जो कि बता रही थी, जो कि एक करिश्मा था खुदा की तरफ से कि वो एक ही वाज अ ट्रुथफुल पर्सन, ही वाज नॉट अ लॉयर। लेट्स कम टू द पॉइंट्स ऑफ समरी which is written in English because your paper pattern is in English,
So it is very necessary to discuss these core points so you may understand this story in English language. At the end of the market day, मार्केट दिन के अख्ताम पर पीपल गैदर्ड, लोग इकट्ठे हुए फॉर द बिग डिनर, एक बड़े खाने के अहतमाम पर, एंड बिजनेस डीलिंग्स, और अपने कारोबार के लेन देन पर। ठीक है जी, लोग इकट्ठे हुए हैं खाने पर। सडनली ए ड्रम बीटर अनाउंसेस द लॉस ऑफ अ पॉकेट बुक, अचानक ड्रम बजाने वाला ऐलान करता है कि कोई पॉकेट बुक खो गई है। एंड रिक्वेस्ट, और दरख्वास्त करता है द फाइंडर, ढूंढने जिसको मिली है, टू रिटर्न इट्स ऑनर मिस्टर जेम्स, कि वो उसे उसके मालिक मिस्टर जेम्स तक पहुंचा दे। मिस्टर ह्यूबर्ट इज़ टेकन टू मेयर्स ऑफिस, मिस्टर ह्यूबर्ट इज़ अ पेजेंट, एक किसान है। ही इज़ टेकन टू द मेयर्स ऑफिस, मेयर कॉल्स हिम एंड द मेयर टोल्ड हिम दैट ही हैज़ स्टोलन अ लॉस्ट पॉकेट बुक एंड मिस्टर मनाना हैड सीन हिम to pick up the lost pocket book, but he denies because he didn't pick up the lost pocket book. He actually pick up the piece of string. A man George, after 2 days, a man George, whose name was George, gives back the pocket book वापस कर देता है जॉर्ज नामी शख्स। but people calls Mr. Hubert a liar, लोग फिर भी उसे झूठा ही कहते हैं ह्यूबर्ट को। एंड हेट हिम, और उससे नफ़रत करते हैं। विच मेक्स हिम इल एंड फाइनली ही डाइज, जिससे वो बीमार पड़ जाता है और आखिरकार मर जाता है। इट इज़ सैड, ये कहा जाता है, फ्लड, ये एक सैलाब, केम टू इट्स ग्रेट रात, अपने बहुत ज़्यादा गज़ब के साथ आया, एक अजाब के तौर पर आया। डिस्ट्रॉयज़ द विलेज, और गाँव को तबाह कर देता है। बट मिस्टर ह्यूबर्ट्स ग्रेव सर्वाइव, सिर्फ मिस्टर ह्यूबर्ट की कब्र महफूज रहती है। तो इसमें जो है वो थीम और एनालिसिस क्या है? थ्रिफ्टनेस है, कफ़ायत शारी, वो रस्सी उठाता है। डिसेप्शन है, धोखाधही, माशरे में नर्चरिंग, नेगेटिव एलिमेंट्स हैज़ बीन नर्चरिंग अ लॉट इन द सोसाइटी एंड सराउंडिंग, पीपल आर नॉट रेडी टू मेक द डिफरेंस बिटवीन गुड एंड बैड। ट्रुथ, ओनली ट्रुथ प्रिवेल्स एट द एंड, सच की हमेशा जीत होती है। लाइज डाइज वन डे, लाई डाइज वन डे, झूठ हमेशा एक दिन मर जाता है। सोसाइटी इज़ वेरी क्रूअल, सोसाइटी बहुत ज़ालिम है। इट सप्रेस द पुअर पीपल, इट सप्रेस द लोअर क्लास, देयर इज़ नो रिस्पेक्ट ऑफ द पुअर क्लास, मिडल क्लास इन द सोसाइटी, एंड यू कैन सी around yourself, you can see these experiments which happen surroundings. Thank you. And now these are creativity. You cannot please everyone in this world. What is the theme और moral lesson? आप दुनिया में किसी को खुश नहीं कर सकते। बहुत बड़ा है ये कहावत, कहा जाता है दुनिया का है सबसे बड़ा रोग, दुनिया का है सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे मेरे बारे में लोग। दुनिया का है सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे मेरे बारे में लोग। वी ऑल आर बैड इन समवन्स डायरी, हम सब किसी न किसी की डायरी में, कागजात में बुरे होते हैं। सो वी कैन नॉट प्लीज़ एवरी वन, हम हर एक को खुश नहीं कर सकते। सोसाइटी सप्रेस गुड सोल्स, माशरा अच्छी रूहों को दबाता है, माशरा उनको बेइज्जत करता है, उनको एक्सेप्ट नहीं करता। Poor are invisible in this society, they have no respect, they have no wealth, they have no ideas, they have no importance in the society. So this story tells us what is right and what is wrong. ह्यूबर्ट ने क्या गलती की? ह्यूबर्ट ने वही गलती की कि उसने लोगों को जाकर अपनी सफाइयाँ पेश करनी शुरू कर दी। जब आपका ज़मीर मुतमईन हो तो यू शुड नॉट गिव एनी क्लैरिफिकेशन टू अदर्स, दूसरों को ज़्यादा सफाइयाँ देने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज यू आर नॉट अ कप ऑफ टी ऑफ एवरी वन, आप हर एक के अच्छे नहीं होते, हर एक के लिए आइडियल नहीं होते आप। दूसरा, गे दी मोपसां जो है वो एक ऐसा नावल नगार है, ही नोज़ हाउ टू निट द स्टोरी, कहानी को कैसे बुनना है, कहानी का प्लॉट, कहानी के इवेंट को कैसे दूसरे से जोड़ना है। इट इज़ द स्टोरी विच इज़ रिटन इन द बैकग्राउंड ऑफ अ विलेज where you can
feel the fresh air where you can see the cow and the calf together। और साथ ये भी बता रहा है अपने कलम नवीसी से माशरे में गरीब इंसानों के जिस्म और रूह पर लगे गए वो दाग और धब्बे दिखा रहा है चीर कर अपने कलम से, जिसे माशरे की अपर क्लास ने दिया है। मगर अफसोस हम इन धब्बों को दिखा तो सकते हैं मगर मिटा नहीं सकते। उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको समझ आई होगी। कोई भी सवाल हो यू कैन आस्क इन कमेंट्स। अगर तो आप समझते हैं कि हमारी हौसला अफजाई करनी है तो लाइक करें और साथ सब्सक्राइब करें और आगे अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को शेयर करें।